बोला शिव में ना होती तो तन सुन जावता सदा शिव में ना होती तो तन सुन जावता हंस कर पार्वती बोले भजन सुनावता हंस
जय शिव शंकर भोलेनाथ। ये भजन माता और बहनों के द्वारा गाए जाते हैं, जो कि बहुत ही पौराणिक समय से गाती आ रही हैं माताएं। और इन भजनों में बहुत ही सुंदर सुंदर भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया है, जो कि बागड़ी भाषा में गाए जाते हैं, जो एक क्षेत्रीय भाषा है राजस्थान की। इसलिए ये कम लोगों के समझ आ पाते हैं भजन, लेकिन ये बहुत सुंदर हैं। इनके अंदर भगवान की बहुत बहुत लीलाओं का वर्णन किया गया है। मैंने थोड़ी सी कोशिश की आपको इसका हिंदी में अनुवाद करके बताने की, कि जिससे ये हमारी बागड़ी भाषा की जो संस्कृति है वो आगे बढ़ सके, और इन सुंदर सुंदर लीलाओं को आपको पता चल सके सभी को कि कितनी सुंदर लीलाएं भगवान की इन भजनों में गाई गई हैं। ये भजन है, बोला बोला शिव में ना होती तो थार संपूर्ण ब्याह तो जी, हंसकर माँ पार्वती बोले को वचन सुनावती जी। ते तो सिख्या न माखन खाबा, नित प्रतिदन आख धतूरा चाबो, थर तन पर नहीं है गाबो, थर पल्ले नहीं है कोडी, बोला शिव में ना होती तो थर संग कुण ब्याह तो जी। इस भजन में माँ पार्वती जो है भगवान शिव शंकर के साथ हंसी मजाक कर रही हैं, और हंसी करते हुए कह रही हैं कि हे भोलेनाथ, बोल शिव शंकर, हे स्वामी, आपके साथ अगर कोई और अन्य स्त्री विवाह नहीं करती, मैं ना होती तो आपसे कोई विवाह नहीं करता, क्योंकि आपके पास ना तो आपने माखन खाना सीखा, आप माखन नहीं खाते हो, नित प्रतिदिन आँख धतूरा चाबो, आप हमेशा आँख के पत्ते खाते हो, धतूरा चाबते हो, भांग पीते हो, ऐसी चीज़ों का सेवन करते हो। थर आपके तन पर वस्त्र नहीं है, और आपके पास कोई धन दौलत, कोई महल या कुछ भी नहीं है, आपके पास कोडी भी नहीं है। सो बोले शिव शंकर, हे प्रभु, हे नाथ, मैं अगर ना होती ना तो आपके साथ कोई और अन्य स्त्री आपसे विवाह नहीं करती। थारा लंबा लंबा केस, थारो बड़ो भयानक बेस, थर गल में कालियो शीस, थर लारे सुंदर नार शरमाऊं ताजी। आपके बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे केस है, आपके भेष को देख करके सभी को डर लगता है, आपका भेष बहुत भयानक है। आपके गल में एक काला नाग है, शेष यानी कि काला नाग है, जो कि बहुत ही भयानक है, उसका बहुत डर लगता है। और आपके पीछे एक सुंदर नार यानी कि मैं हूँ, जो कि इन सब चीज़ों को देख करके, आपके इस भेष को देख करके मैं शर्मा जाती हूँ और शर्माते हुए चलती हूँ। मैंने ही आपसे विवाह किया है, हे भोलेनाथ, अगर मैं ना होती तो आपसे कोई विवाह नहीं रचाता। थर संग बूढ़ो बेल, थर भूतरे परे तरे वकील, थारो डमरू बजे रे सुरील, बोला शिव मैं ना होती तो थर संग कुण ब्याह तो जी। अब माँ पार्वती जो है आगे कह रही हैं कि आपके पास एक बूढ़ा बेल है सिर्फ, और आपके पास भूतों की टोली है जो कि आपके आगे पीछे चलती रहती है, और आपका डमरू भी ऐसी सुरेल आवाज करता है जिसपे भूत और भूत प्रेत सभी नृत्य करने लगते हैं। और आपके पीछे एक सुंदर नार यानी कि मैं, ओ इन सब चीज़ों को देख करके डर जाती हूँ, डरते हुए चलती हूँ। बोला शिव शंकर, मैं ना होती तो आपसे कोई विवाह नहीं रचाता। हंसकर बोले त्रिपुरारी, वन में करी तपस्या पारी, जिद में करी ब्याह की तैयारी, अब क्यों मोटी मोटी बात बढ़ाऊं ताजी। अब भगवान शिव शंकर है जो माँ पार्वती की लीला को समझ गई हैं, इसलिए वो वापस माँ को उत्तर देते हुए कह रहे हैं, हंसते हुए बोले, आपने मेरे लिए वन में जाकर के भारी तपस्या की, तभी मैंने विवाह के लिए आपसे तैयार हुआ था। मैं आपकी तपस्या को देख करके मैं ही प्रसन्न हूँ आपसे शादी करने के लिए। फिर अब आप क्यों इतनी मोटी मोटी बातें बना रही हो, आप इतना गुमान क्यों दिखा रही हो मुझे। इससे माँ पार्वती भी समझ गई कि भोलेनाथ मेरी बात समझ चुके हैं, मेरी इस लीला को वो जान चुके हैं कि मैं उनके साथ हंसी कर रही हूँ। तो आगे माँ पार्वती जो है भगवान शिव शंकर के चरणों में पड़ जाती है, हंसकर पड़ी गोवर्जा चरणों में, स्वामी हंसी की रीस मत करना, दासी लियो आपको चरणों। अब माँ पार्वती जी हंस कर के हंसकर प्रभु के चरणों में गिर जाती है,
भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के चरणों में गिरते हुए कहती हैं कि स्वामी, मेरी इस हंसी और मजाक की आप रीस मत कर लेना। दासी आपका लिया शरणा, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ, मैंने तो आपके चरणों की शरण ली है। हे मेरे नाथ, आप मेरी इस हंसी मजाक की बिल्कुल भी रीस मत करना। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।